हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन रिजल्ट्स का इसके शेयर पर क्या इम्पैक्ट आया है और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत डीजे मीडिया प्रिंट के साथ। दोस्तों, ये कंपनी प्रिंटिंग बिजनेस, रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट्स एंड अदर रिलेटेड बिजनेस जैसे कोरियर सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के यूजर इंडस्ट्रीज है बैंकिंग, एयरलाइन, शिपिंग, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉटरी टिकट्स, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल्स, स्टॉक ब्रोकिंग, टेलीकॉम, यूटिलाइज, मिसलेनियस। और दोस्तों, ये इसके क्लाइंट्स है इन्फोसिस, ब्रिटानिया, सिटी बैंक, डिश टीवी आदि ये सब। इस कंपनी का रिवेन्यू कोरियर चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से 47%, प्रिंटिंग चार्जेस से 42%, रिकॉर्ड मैनेजमेंट से 5%, न्यूज़पेपर एजेंसीज से 4%, स्टैम्प एंड फ्रैंक सेल से 2%। और दोस्तों, अब इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 358 सीआर ओनली। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में भी माइक्रो कैप कंपनी है। और दोस्तों, इसका पीई 59.4 ये ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों, अगर अब इसकी सेल्स की बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पर, तो दोस्तों 74% के साथ इसकी सेल अप गई वाई ऑन वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी सेल डाउन गई। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 112% के साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन गए। लास्ट क्वार्टर में 6 सीआर के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी ओनली 3 सीआर के। और नेट प्रॉफिट 450% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, लेकिन सेम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। लास्ट क्वार्टर में 2 सीआर के नेट प्रॉफिट थे और अभी ओनली 1 सीआर के। अर्निंग पर शेयर भी 429% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर कमाल के हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर इसके वीक है। अब इसकी एनुअल ग्रोथ भी चेक कर लेते हैं लास्ट 4 ईयर्स की। दोस्तों, इस कंपनी का 2021 में रिवेन्यू 24 सीआर का था और अभी 57 सीआर का। दोस्तों, इसका रिवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पर लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूसली अप जा रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 2021 में 1 सीआर के नेट प्रॉफिट थे और अभी 5 सीआर के। दोस्तों, यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इसका वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली अप जा रहा है। तो दोस्तों, कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। हम यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2022 से जून 2024 तक का चेक करेंगे। यहाँ पर प्रोमोटर्स 55.35% से 56.36%, यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और दोस्तों, ये स्टेक इन्होंने सितंबर 2022 में ही इंक्रीज कर लिया था और तब से ये प्रोमोटर कॉन्स्टेंट बने हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, यहाँ पर एफआईज की भी एंट्री हो चुकी है इसी जून क्वार्टर से 0.54% के साथ एफआईज ने इसमें एंट्री की। और पब्लिक 44.65% से 43.10%, यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। और इस पब्लिक में हम अब देख लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं और अदर पार्टीज कितनी हैं। दोस्तों, इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर ओनली 17.64% और अदर पार्टीज 25.46%। दोस्तों, अदर पार्टीज में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की और इसके सीएजीआर की। दोस्तों, कंपनी ने 2022 में 4.88% का डिविडेंड दिया था और 2023 में 4.30% का। अभी 2024 का डिक्लेयर नहीं हुआ। और अगर बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के 114% के सीएजीआर हैं, यानी इसके शेयर ने 114% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 3 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में हम इस कंपनी के ऊपर देखेंगे कि डेब्ट कितना है। दोस्तों, यहाँ पर मार्च 2021 में इस कंपनी के ऊपर 5.96 सीआर का डेब्ट था, जो बढ़कर 2022 में 7.30 और 23 में भी बढ़ा 12.32 और 24 में भी इंक्रीज हुआ 17.80। दोस्तों, यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर इसका डेब्ट इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों इसका मार्केट कैप 358 सीआर का है, यानी इसके मार्केट कैप का 5% इसके ऊपर डेब्ट है। और दोस्तों, ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। कंपनी ने 2:1 बोनस शेयर इशू किया है 9 अगस्त 2024 में। इससे पहले इसने 24 मार्च 2022 में भी 1:1 बोनस शेयर इशू किया था। और आप कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। अभी हम इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। रेड फ्लैग इसका लो है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
और बात करें कंपनी की ऑल टाइम रिटर्न्स की, दोस्तों कंपनी दिसंबर 2022 में लिस्टेड होती है और तब से लेकर अब तक के इसने 75.68% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 40 रुपये 3 पैसे था और ऑल टाइम हाई इसका 122 रुपये 67 पैसे है और अभी स्टॉक 109 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों ये भी एक कंपनी का फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि एक स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी जिसमें रिस्क मॉडरेट है। और दोस्तों अब हम इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इस कंपनी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर दिसंबर 2022 से डिस्कस करते हैं। कंपनी 60 रुपीज़ के प्राइस पर लिस्ट होती है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है 56 के प्राइस से लेकर 43 के प्राइस तक। ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती है 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक। अप सो डाउन के साथ यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट और दोस्तों अपने सपोर्ट से फिर ये रेजिस्टेंस तक आती है और यहाँ से ये करती है कंप्लीटली ब्रेकआउट। और दोस्तों यहाँ पर 96 का ये रेजिस्टेंस बनाती है, वहीं पर कंसोलिडेट करती है और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके एक नया रेजिस्टेंस बनाती है, यानी ऑल टाइम हाई बनाती है। तो ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी ये 96 रुपीज़ के प्राइस से लेकर 123 रुपये के प्राइस के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है। अभी कंपनी के नंबर्स आए हैं दोस्तों और कंपनी के शेयर में यहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट आया था। ये 120 रुपये के प्राइस तक गया, लेकिन अब दोबारा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी शेयर 109 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों 96 रुपये इसका सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 123 रुपये रहेगा। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो 56 रुपये रहेगा और थर्ड सपोर्ट इसका 43 रुपीज़ रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए, इसका जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 150 रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 300 रहेगा। बाकी हम इस बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को भी, इसके टेक्निकल चार्ट को भी स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके इस स्पॉट पर आने का या फिर 100 रुपये के प्राइस तक आने का। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 123 रुपये के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन मॉडरेट टू रिस्क है, एफआईज की बाइंग आ चुकी है और दोस्तों ये आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। बाकी दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी डीजे मीडिया प्रिंट की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।